बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है गंदम का दलिया। ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है और ये दलिया बहुत मज़े का होता है। इसे आप बना के रख लें, सुबह नाश्ते के टाइम इस्तेमाल करें, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, सबको मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो ये पसंदीदा ग़िज़ा है। ये साबुत गंदम मैंने ले लिए बड़े कप से। ये तकरीबन 250 ml है। ये मैंने 2 भर के लिए हैं। और ये 125 का छोटा कप है ml। इसकी मैंने शक्कर भी रखी हुई है, छोटा कप, और चीनी भी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप शक्कर इस्तेमाल करना चाहें, चीनी इस्तेमाल करना चाहें, जो आपका दिल करता है। मैं शक्कर इस्तेमाल करूँगी। अब सबसे पहले हम गंदम को भून लेते हैं। इसे हमने पहले भूनना है। पैन को मैंने रख ली है चूल्हे पे। अब ये गर्म हो रहा है। इसमें मैंने गंदम डाल दी है। इसे हमने भूनना है पहले। आंच बस मैंने मीडियम ही कर दी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी वरना ये फ़ौरन जल जाएगा। हमने इसका ब्लैक कलर नहीं लाना, अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है। ठीक है। अब ये देखें, बहुत अच्छे दाने भुन गए हैं। खुशबू भी है इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना माशाल्लाह से। अब इनको मैं निकाल लूँगी और इनको मैं पीस लूँगी। जूस वाले जग में डाल के ना इनको मैं पीस लूँगी। शक्कर डाल लूँगी। इसके हमने चाक तैयार करनी है पहले। शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और शीरा भी बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। जी शक्कर मैंने अभी कम ली है। पहले हाथ ही नहीं ज़्यादा डालनी चाहिए, फिर बहुत मीठा भी नहीं खाया जाता। अभी मैंने कम डाली है। फिर मैं जब दलिया तैयार हो रहा होगा उस टाइम मैं इसे चेक कर लूँगी। अगर मुझे मज़ीद चाहिए होगी तो फिर मैं और डाल लूँगी। इसलिए पहले हर चीज़ थोड़ी डालनी चाहिए, मीठा हो या नमक वगैरह जो भी चीज़ हो। अब जैसे शीरा अच्छा सा बन गया। गंदम को भी मैंने ब्लेंड करके फिर से धो के तो वापस मैंने पानी में उसे भिगो दिया था। अब उसे मैं इधर शामिल करती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे भिगो दिया था, 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब इसमें शामिल करती जाऊंगी। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हमने वापस खुश करना होता है। अब ये अच्छे से दलिया इसमें गलेगा।
इसमें मैं 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। अब ये इसका पानी बॉईल हो रहा है। अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। आंच दरमियानी है। अब ये दलिया बिल्कुल रेडी है। इससे पकाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया और मैंने मीठा भी चेक किया था, मीठा बिल्कुल ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा हमने घना नहीं करना। इस टाइम आप चाहें तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, तो मैंने इसी तरह बनाया, मैंने दूध नहीं शामिल किया। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, डूंगे में निकाल लेती हूँ। अब ये बिल्कुल दलिया रेडी है। इसमें अब मैं 1 टेबल स्पून देसी घी के शामिल करूँगी। इसे मैं अच्छे से सारे दलिये में मिक्स कर लूँगी। इससे ये दलिया और भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। माशाल्लाह। अब ये बिल्कुल रेडी, अब इसमें निकाल लेती हूँ। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी दलिया। ये बहुत अच्छा होता है सबके लिए। आप इसे लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।